शिक्षा का आशय यानी शिक्षा का अर्थ क्या है? आइए इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा की गहराई और इसके विभिन्न पहलुओं को समझते हैं। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके नागरिकों को मिलने वाले समान अवसरों पर निर्भर करती है। शिक्षा मानवीय क्षमताओं और रचनात्मकता के विकास का सबसे प्रभावशाली माध्यम है, जो हमें एक बेहतर जीवन की ओर ले जाती है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से उनका अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना या ज्ञान ग्रहण करना। वहीं लैटिन भाषा में इसका मूल एजुकेटम है, जिसका अर्थ है बाहर लाना या विकसित करना। शिक्षा के व्यापक अर्थ में इसका तात्पर्य अनौपचारिक शिक्षा से है, जो जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा के व्यापक अर्थ को समझने के लिए प्रमुख विद्वानों के विचार देखें। गांधी जी, अरस्तु और स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और दैवीय पूर्णता की अभिव्यक्ति माना है। व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। ये एक निरंतर चलने वाली गतिशील और प्रगतिशील प्रक्रिया है, जिसमें किसी भी कठोर नियम का बंधन नहीं होता। दूसरी ओर शिक्षा का संकुचित अर्थ औपचारिक या विद्यालय शिक्षा से जुड़ा है, जो एक निश्चित दायरे में दी जाती है। औपचारिक शिक्षा के मुख्य घटकों में एक निश्चित छात्र, एक निर्धारित पाठ्यक्रम, एक शिक्षक और मापन व मूल्यांकन की एक निश्चित पद्धति शामिल होती है। शिक्षा की प्रक्रिया के ध्रुवों को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों के दृष्टिकोण दिए गए हैं, जो इसे द्विध्रुवीय या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। शिक्षा की प्रकृति को समझने के लिए टैगोर, स्पेंसर और रूसो के विचार महत्वपूर्ण हैं। वे शिक्षा को समन्वय और आंतरिक शक्तियों के विकास का माध्यम मानते हैं। पेस्टोलॉजी, फ्रॉबेल और कमीनियस जैसे विचारकों ने भी शिक्षा को जन्मजात शक्तियों का विकास और सामाजिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया बताया है। एडम स्मिथ के अनुसार शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और अरस्तु के दर्शन को संक्षेप में समझें, जो मानव की पूर्णता, सर्वांगीण विकास और स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण पर जोर देते हैं। अंत में ये स्पष्ट है कि शिक्षा ही राष्ट्र का मूल आधार है। धन्यवाद।